नमस्कार, जय हिंद। मैं आपका दोस्त राम रघुवंशी स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके पर। साथियों, जैसा कि आप लोगों को थंबनेल से पता ही है कि रीट एग्जाम 2025 हमारे सामने हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए जो पर्यावरण अध्ययन की हमारी सीरीज चल रही है, उसी सीरीज में आज का जो बेहतरीन टॉपिक हम कवर करने वाले हैं, जो कि है राजस्थान के उद्योग से संबंधित। राजस्थान के उद्योग से संबंधित इस टॉपिक के अंतर्गत हम टॉप 50 प्रश्न की चर्चा करने वाले हैं, यानी कि 50 प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं व्याख्या सहित, जो कि कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं और हो सकता है इन्हीं से आपकी आने वाली जो एग्जाम है उसमें सीधे सीधे प्रश्न आ जाए। तो ज्यादा समय व्यतीत ना करते हुए चलिए पढ़ते हैं क्लास की तरफ। आज का मोटिवेशनल थॉट कहता है, कोई साथ दे या ना दे, खुद से बढ़कर कोई बड़ा हमसफर नहीं होता। बिल्कुल सही बात है बच्चों कि कोई साथ दे या ना दे वो सब अलग बात है, लेकिन खुद से बड़ा या खुद से बढ़कर कोई बड़ा हमसफर नहीं होता। बस अपने आप के अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए किसी कार्य को करने के लिए। तो इसी मोटिवेशनल थॉट के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं बेहतरीन और शानदार राजस्थान के उद्योग के प्रश्नों की। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कि राजस्थान राज्य स्तरीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद का प्रथम बार गठन कब किया गया। तो इसके अंतर्गत मैंने अधिकतर आप लोगों के लिए, अधिकतर ही नहीं पूरे के पूरे जो प्रश्न लिए हैं वो राजस्थान से ही संबंधित लिए हैं, क्योंकि हमारी जो सीरीज चल रही है वो रीट एग्जाम को ही लेकर चल रही है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए इस प्रश्न का ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन अक्टूबर 1987, दूसरा ऑप्शन जो दे रखा है वो क्या है, जुलाई 1987, मार्च 1987, अगस्त 1987। ये ऐसे ही कंफ्यूजन में डालते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस खूबसूरत से प्रश्न का उत्तर हो जाएगा क्या, अगस्त 1987 को। वहीं आप सभी लोगों को पता है राजस्थान राज्य की बात हो रही है, तो यहां पर राजस्थान राज्य के बारे में आप लोगों को मैं बता दूं कि राजस्थान राज्य दिवस, राजस्थान दिवस, ये राजस्थान दिवस कितनी तारीख को मनाया जाता है। तो राजस्थान दिवस आप लोगों को इससे पहले मैंने बताया था। तो राजस्थान दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को। बच्चों, कितनी तारीख को मनाया जाता है, ये 30 मार्च को मनाया जाता है, क्योंकि 30 मार्च 1949 को कहीं ना कहीं राजस्थान के अंतर्गत 3-4 क्षेत्र आपस में मिलकर एक वृहद संगठन की स्थापना की थी, इसलिए 30 मार्च को राजस्थान राज्य दिवस मनाया जाता है। वहीं उपभोक्ता की बात आई है तो उपभोक्ता से संबंधित आप लोगों को मैं बता दूं कि उपभोक्ता संरक्षण दिवस, सीधी सी बात है, उपभोक्ता दिवस जो मनाया जाता है यह कितनी तारीख को मनाया जाता है। तो बच्चों याद रखिएगा, यह मनाया जाता है 24 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक। वहीं यदि अपन बात करें तो उपभोक्ता को लेकर जो अधिनियम का गठन हुआ था भारत में, तो उपभोक्ता को लेकर जो अधिनियम आया था यह आया था 1986, 1986 में लागू हुआ था। लेकिन कहीं ना कहीं उपभोक्ता की यदि अपन बात करें तो इसे पुनः दोबारा से जो लागू किया गया 2019 में। तो 2019 का जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है इसने किसको प्रतिस्थापित किया है, तो 1986 के अधिनियम को प्रतिस्थापित किया है बच्चों। ठीक। चलिए अगला प्रश्न, राजस्थान में पहली बार सहकारी समिति विधेयक कब पारित किया गया। आप लोगों को मैंने बताया है इससे पहले वाली क्लासेस में, यदि आप लोगों ने मेरी सहकारी समिति वाली क्लासेस देखी है तो उसमें बताया था सहकारी समिति का जो मूल उद्देश्य होता है वो गरीबों का और जो आर्थिक रूप से जो पिछड़े हैं, गरीब लोग या फिर कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों का कल्याण करना। ठीक। आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों का क्या करना भैया, कल्याण करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक। वहीं यदि अपन बात करें सहकारी समिति के अंतर्गत, हम लोगों ने देखा था इससे पहली वाली क्लास में कि इसका जो मूल जो अंग है, अनिवार्य अंग है, वो क्या है, स्वेच्छा। तो सहकारी समिति के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है क्या, स्वेच्छा का होना इसका अनिवार्य अंग है। ठीक। आपको इसके बारे में मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, यदि आपने नहीं देखा तो पहले उसको देख लीजिएगा। तो राजस्थान में पहली बार सहकारी समिति विधेयक पारित किया गया 1956, 1955, 1954, 1953। तो प्यारे बच्चों, इस खूबसूरत से प्रश्न का उत्तर होगा 1953। ठीक। अब 1953 आया है तो उससे ही संबंधित एक बात बता दूं मैं आपको। तो 1953 में भारत में पहली बार, और पहली बार के साथ साथ हम यूं भी कह सकते हैं पहला राज्य, तो 1953 में पहला राज्य गठित हुआ था और उस राज्य का नाम है, याद रखना, पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। और ये आंध्र प्रदेश का जो गठन हुआ था ये भाषा के आधार पर हुआ था, ध्यान रखिएगा ना, भाषा के आधार पर। तो भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश था, 1953 में गठित हुआ था। राजस्थान में शहरी क्षेत्र में महिला नागरिक सहकारी बैंक की स्थापना किस शहरों में की गई। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि राजस्थान में कौन से क्षेत्र, शहरी क्षेत्र में महिला नागरिक सहकारी बैंक की स्थापना किस शहरों में की गई। ऑप्शन उदयपुर जोधपुर, उदयपुर बीकानेर, जयपुर अजमेर, जयपुर उदयपुर। तो प्यारे बच्चों, इस खूबसूरत से प्रश्न का उत्तर हो जाएगा क्या, जयपुर व उदयपुर में की गई है। ठीक। वहीं जयपुर को यदि देखा जाए तो आप सभी को पता है जयपुर को हम क्या बोलते हैं, तो जयपुर को बोला जाता है पिंक सिटी। ठीक। वहीं यदि उदयपुर की यदि अपन बात करें तो उदयपुर को बोला जाता है झीलों की नगरी।
क्या बोलते हैं उदयपुर को? झीलों की नगरी कहा जाता है। और वहीं आप लोगों को यदि पता हो तो एक बहुत ही शानदार और गजब की बात आप लोगों को पता है यहाँ पे, तो जो जोधपुर है, इस जोधपुर को सूर्य नगरी कहा जाता है बच्चों। क्या कहा जाता है? सूर्य नगरी कहा जाता है, जो कि आप लोगों को याद रखना है। और इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? जयपुर व उदयपुर। अगला, राज्य का पहला फुटवियर डिजाइन इंस्टीट्यूट कहां पर बनाया गया? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट कि राज्य का पहला फुटवियर डिजाइन इंस्टीट्यूट कहां पर बनाया गया? ऑप्शन है जोधपुर नागौर रोड पर मंडोर क्षेत्र में, दूसरा जयपुर अजमेर रोड पर, तीसरा उदयपुर बांसवाड़ा रोड पर, ठीक, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इस खूबसूरत से प्रश्न का उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों जोधपुर, और जोधपुर में कहां पर? नागौर रोड पर मंडोर क्षेत्र में बनाया गया है। ठीक, जोधपुर को क्या कहते हैं? तो जोधपुर को कहते हैं, अभी आप लोगों को बताया, सूर्य नगरी। अगला, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स कहां पर स्थापित किया गया है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये राजस्थान से संबंधित है। ऑप्शन है फागी में, सांगानेर में, कोटपुतली में, बासनी में। तो इस खूबसूरत से प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बच्चों सांगानेर में। तो एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स जो है वो कहां पर स्थापित किया गया है? सांगानेर में। और सांगानेर जो क्षेत्र है, यहीं की सांगानेरी जो प्रिंट है वो बहुत ज्यादा फेमस है। सांगानेरी प्रिंट आपसे पूछा जा सकता है कि सांगानेरी प्रिंट कहां की फेमस है, तो ये सांगानेर की ही फेमस है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, अर्थ स्टेशन कहां स्थित है? तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये आपके लिए एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। ठीक, तो सीतापुरा जो एक स्थान पड़ता है जयपुर में, और इधर है किशनगढ़ अजमेर। ठीक, वहीं मंडोर जोधपुर में, मंडाना कोटा में, सीतापुर जयपुर, बोरानाडा जोधपुर ग्रामीण, वहीं गोहना जो पड़ता है ब्यावर में, और भिवाड़ी खेरदाल, यानी कौन कौन से स्थान पर यह है अर्थ स्टेशन? तो प्यारे बच्चों ये जो है वो है सीतापुर जयपुर, यानी कि सीतापुर नामक स्थान जो पड़ता है ये कहां पर पड़ता है? आपका जयपुर में। ठीक, और इधर जो बोरानाडा पड़ता है वो कहां पर पड़ता है? जोधपुर ग्रामीण में। इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा सी वाला। वर्तमान में राजस्थान में जिला उद्योग केंद्र व उपकेंद्रों की संख्या कितनी है? तो राजस्थान में जिला उद्योग केंद्र व उपकेंद्रों की संख्या कितनी? 36 व 8, 40 व 10, 25 व 7, 30 व 12। ये दोनों अलग अलग चीजें, पहले है जिला उद्योग की संख्या और बाद में उनके उपकेंद्रों की संख्या। तो प्यारे बच्चों इस खूबसूरत से प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 36 और 8। ठीक, चलिए अगला प्रश्न, राजस्थान में कृषि उपज मंडी निगम स्थापित हुआ था। तो राजस्थान में कृषि उपज मंडी निगम स्थापित कब हुआ था? 1962 में, 1963, 1961, 1960। तो बताइए यहाँ पर कृषि उपज मंडी की स्थापना कब हुई थी? तो प्यारे बच्चों इस खूबसूरत से प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1963। कब हुई थी? 1963। आप लोगों को बता दूं 1962 का ये वो दौर है जब चीन ने किसके ऊपर आक्रमण किया था? चीन ने भारत के ऊपर आक्रमण किया था। उस समय भारत कहीं ना कहीं कमजोर था, इसीलिए भारत का एक क्षेत्र जो है कि किसके कब्जे में चला गया बच्चों? जो कि है अक्साई चीन। ठीक, अक्साई चीन जो क्षेत्र है ये आज कहीं ना कहीं किसके अंतर्गत आता है? ये चीन के अंतर्गत, क्योंकि भारत से जीत लिया था कब? 1962 में। ठीक, ये आप लोगों को याद होना चाहिए। वहीं आप लोगों को एक और बात बता दूं मैं, ये 1962 के साथ साथ 1965 की। तो 1965 में भारत के ऊपर आक्रमण किसने किया था? तो भारत के ऊपर आक्रमण कर दिया था किसने बच्चों? पाकिस्तान ने। लेकिन भारत इतना भी कमजोर नहीं कि नल्ले पाकिस्तान से हार जाए, इसलिए इसमें हार किसकी हुई थी? तो हार हुई थी पाकिस्तान की। ठीक, और इसमें चीन और भारत के युद्ध में 1962 के युद्ध में हार किसकी हुई थी भैया? तो उस समय अपने भारत की हार हुई थी, क्योंकि उस समय इतनी सैन्य शक्ति इतनी मजबूत नहीं थी। ठीक है, चलिए राजस्थान में वनस्पति घी उद्योग का प्रथम कारखाना किस शहर में खोला गया? तो वनस्पति घी यानी कि वनस्पति से बनाए जाने वाले घी का उद्योग जो है वो कहां पर खोला गया? भिवाड़ी, भीलवाड़ा, उदयपुर, बीकानेर। तो इस शानदार से प्रश्न का उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों भीलवाड़ा। क्या हो जाएगा? भीलवाड़ा इसका उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। राजफेड की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? ये आप लोगों को मैंने सहकारी समिति के अंतर्गत बहुत अच्छे से इस टॉपिक को कवर करवाया है। यदि आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जाकर देखिएगा। इसके प्रश्न के उत्तर हैं जैसे कृषि उत्पादन की बिक्री करना, कृषकों को कृषि आदान उपलब्ध कराना, कृषि उत्पादन की खरीद करना, उपयुक्त सभी। तो इस खूबसूरत से प्रश्न का उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। राजफेड का एक तरीके से उद्देश्य है किसान के हित के लिए कार्य करना, और ये सारे के सारे कार्य जो दे रखे हैं वो किसान के हित के लिए ही है। ठीक है, राजस्थान में गैस पर आधारित नाइट्रोजन उर्वरक संयंत्र किस स्थान पर स्थित है? प्यारे बच्चों बहुत ही शानदार और गजब का प्रश्न है कि राजस्थान में किस पर आधारित? ये गैस पर आधारित नाइट्रोजन उर्वरक संयंत्र। अब नाइट्रोजन उर्वरक संयंत्र है तो मैं आप लोगों को यहां पर बता दूं एक चीज कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण जो करते हैं, किसका? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। अब ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कौन करते हैं मैं आपको बता दूं, तो कुछ जीवाणु हैं, उन जीवाणु के द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किया जाता है। सर ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण से क्या होता है? तो मृदा की उर्वरता बढ़ती है भैया। क्या बढ़ती है? मृदा की उर्वरकता।
ठीक, ये आपसे पूछा जा सकता है कि ये क्या करते हैं, तो इससे मृदा की उर्वरकता बढ़ती है। इसमें आ जाते हैं जैसे कि एनाबीना नामक एक जीवाणु है, जो दूसरा एक जीवाणु आ जाएगा राइजोबियम, क्या जाएगा बच्चों, राइजोबियम आ जाएगा। और ऐसे ही एक शैवाल जिसका नाम आप लोगों ने सुना होगा साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया जिसे नील हरित शैवाल भी बोलते हैं। ठीक, तो ये वो जीव हैं जो कहीं ना कहीं नाइट्रोजन का क्या करते हैं, स्थिरीकरण करते हैं। और इस खूबसूरत से प्रश्न का उत्तर हो जाएगा गड़ेपन कोटा। क्या हो जाएगा, गड़ेपन कोटा। राजस्थान राज्य भंडार व्यवस्था निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बहुत ही अच्छा और बहुत ही गजब का प्रश्न है कि राजस्थान राज्य में भंडार व्यवस्था यानी कि किसी चीज को संचित करने की जो भंडार व्यवस्था है निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1951, 57, 65, 66। तो बताइए, बहुत ही शानदार और गजब का प्रश्न है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1957। प्यारे बच्चों, कब? 1957 हो जाएगा। तो भंडार व्यवस्था निगम की स्थापना कब की गई थी? 1957 में की गई थी। वहीं 1965 में मैंने बता दिया अभी आप लोगों को क्या हुआ था, तो भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। कब? 1965 में। और इसी युद्ध के बाद आप लोगों को पता है जो एक समझौता होता है, जिस समझौते का नाम है ताशकंद समझौता। याद रखिएगा, ताशकंद समझौता। ताशकंद समझौता जो हुआ था ये कब हुआ था? 1966 में हुआ था। और ताशकंद समझौता जो हुआ था वो कहां पर हुआ था? तो ये उज्बेकिस्तान में हुआ था। ये उज्बेकिस्तान, ठीक। क्यों सर? तो उज्बेकिस्तान में कहीं ना कहीं सम्मेलन का आयोजन हुआ था। तो उज्बेकिस्तान की राजधानी ही पड़ती है क्या? ताशकंद। और इस सम्मेलन या इस समझौते को करवाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो हमारे भारत के सबसे छोटे कद के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, जिनका नाम है लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा करवाया गया था। चलिए अगला प्रश्न। दी गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड पूर्व में किस नाम से जानी जाती थी? तो जो राजस्थान में दी गंगानगर शुगर मिल्स जो है इसे पहले किस नाम से जाना जाता था? पहला ऑप्शन बीकानेर शुगर मिल्स, जांगल मिल्स, बीकानेर इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मेवाड़ा शुगर मिल्स। तो बहुत ही शानदार और अच्छा प्रश्न दे रखा है भैया। तो इस खूबसूरत से प्रश्न का उत्तर हो जाएगा क्या? बीकानेर इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये इसका पुराना नाम है। प्रथम राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब आयोजित किया गया? तो प्रथम राष्ट्रीय हथकरघा दिवस जो है पहला ऑप्शन 7 अगस्त 2014, 7 अगस्त 2013, 7 अगस्त 2016, 7 अगस्त 2015। तो दोस्त इस खूबसूरत से प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 7 अगस्त 2015। तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस जो मनाया गया था पहली बार वो 7 अगस्त 2015 में मनाया गया था। सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना पर प्रभाव पड़ता है कि जैसे सूती वस्त्र यदि हम उद्योग स्थापित करते हैं तो उससे क्या प्रभाव पड़ता है? कच्चे माल व श्रम की उपलब्धता का, बाजार की समीपता का, जल व विद्युत की आपूर्ति व अनुकूल जलवायु का, या उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा भैया उपरोक्त सभी। वहीं सूती वस्त्र की बात यदि आ रही है तो आप लोगों को पता है मुंबई, किसकी हम बात करें? मुंबई जो कि कितने टापुओं पर बसा है? ऐसा माना जाता है कि ये 60 टापुओं पर बसा है। तो मुंबई को सूती वस्त्र की राजधानी कहा जाता है। मुंबई को क्या कहते हैं? पहली चीज तो सूती वस्त्र की राजधानी कहा जाता है, ठीक। वहीं यदि देखा जाए तो सूती वस्त्र के लिए ही एक क्षेत्र फेमस है जो कि है मैनचेस्टर। कौन सा शहर है? मैनचेस्टर। ये मैनचेस्टर कहां का शहर है? तो मैनचेस्टर एक शहर है इंग्लैंड का, ठीक। तो मैंने इससे पहले वाली क्लासेस में आप लोगों को बताया है। मुझे सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में बताइए राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। इससे पहले पढ़ाया है मैंने आपको, ठीक। लेकिन मैं यहां पर एक चीज आप लोगों को बता दूं कि मैनचेस्टर से संबंधित प्रश्न आ सकता है कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसका भैया? उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कानपुर को, ठीक। वहीं आपके सामने ऑप्शन है कोई दूसरा है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर बच्चों कहा जाता है कोयम्बटूर को, ठीक। ये दोनों की दोनों बातें याद रखिएगा, हो सकता है इनसे संबंधित प्रश्न आ जाए। ये कानपुर पड़ता है उत्तर प्रदेश में और कोयम्बटूर पड़ता है तमिलनाडु में, ठीक है। और भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। ये भी लिख देता हूं मैं यहाँ पे, भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? अहमदाबाद। उत्तर और दक्षिण की बात नहीं हो रही है, केवल आप लोगों से बात हो रही है किसकी? केवल भारत की। तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। तो अब आप लोगों को बताना है राजस्थान का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है। राज्य का प्रथम सेज कहां स्थापित किया गया? ठीक, पहला ऑप्शन किशनगढ़ अजमेर, बोरानाड़ा जोधपुर ग्रामीण, महल जगतपुरा जयपुर, दोहिंदा राजसमंद। तो इस प्रश्न का उत्तर होने वाला है बोरानाड़ा जोधपुर ग्रामीण क्षेत्र में इसकी स्थापना की गई, किसकी? सेज की। चलिए अगला प्रश्न, राजस्थान लघु उद्योग निगम द्वारा राज्य की लुप्त हो रही फड़ चित्रकला, कौन सी चित्रकला के बारे में पूछ रहे हैं भैया, या कौन सी चित्रकला बता रहे हैं? फड़ चित्रकला के पुनरुत्थान के लिए प्रशिक्षण केंद्र कहां संचालित किया जा रहा है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि फड़ चित्रकला का जो पुनरुत्थान हो रहा है उसको वापस से लाने के लिए उसका प्रशिक्षण केंद्र कहां स्थापित किया गया? पहला ऑप्शन है बीकानेर, कोटा, शाहपुरा, जोधपुर। तो इस खूबसूरत से प्रश्न का उत्तर होने वाला है शाहपुरा। कहां पर स्थापित किया जा रहा है भैया? शाहपुरा किया जा रहा है, ठीक है। चलिए
संगमरमर व ग्रेनाइट उद्योग केंद्रित है कि कहां कहां पर स्थित है संगमरमर व ग्रेनाइट उद्योग केंद्र? पहला ऑप्शन है मकराना किशनगढ़ राजसमंद, दूसरा जयपुर अलवर बांसवाड़ा, बीकानेर सीकर जयपुर, तीसरा अलवर भीलवाड़ा बांसवाड़ा। तो बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो भैया इस प्रश्न का उत्तर होने वाला है अपना ए, यानी कि मकराना किशनगढ़ और राजसमंद क्षेत्र जो है वहां पर संगमरमर व ग्रेनाइट क्षेत्र है। वहीं इन्हीं संगमरमर व ग्रेनाइट से ही राजस्थान के अंतर्गत यदि अपन बात करें भैया, तो राजस्थान के अंतर्गत जो घर बनाए जाते हैं उन घरों में इन्हीं का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। और वहीं जिसका प्रयोग नहीं किया जाता है उसे बोलते हैं सेल खड़ी। तो सेल खड़ी का इस्तेमाल नहीं होता है, ये ध्यान रखना। जिसे सेल खड़ी को एक और नाम से जाना जाता है घिया पत्थर बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं? घिया पत्थर। तो पूछा जा सकता है कि घिया पत्थर का उपयोग जो है किसमें नहीं होता है? तो घिया पत्थर का उपयोग जो है वो घर में नहीं होता है, ठीक है, ये घर में नहीं होता है। चलिए अगला है, विश्व बैंक की सहायता से कृषि विस्तार प्रणाली अपनाने वाला राजस्थान देश का राज्य है। यानी कि किसकी सहायता से भैया? विश्व बैंक की सहायता से, वर्ल्ड बैंक जिसे कहा जाता है, ठीक है। वहीं वर्ल्ड बैंक की बात आई है तो आप लोगों को मैं बता दूं, वर्ल्ड बैंक की जो जुड़वा बहन है वो किसको कहा जाता है? IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इन दोनों की स्थापना जो होती है वो होती है 1945 में, ठीक। दोनों को जुड़वा बहन कहा जाता है। तो इसी की तर्ज पर यदि देखा जाए तो कृषि विस्तार प्रणाली को अपनाने वाला जो ये राज्य है ये कौन से नंबर का राज्य? पहला, तीसरा, चौथा, दूसरा? तो इस खूबसूरत से प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पहला, यानी कि डी वाला, ठीक। चलिए अगला प्रश्न, राजस्थान वित्त निगम की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो राजस्थान वित्त निगम की स्थापना ऑप्शन है 1961, 1955, 1962, 1971। तो प्यारे बच्चों इस खूबसूरत से प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 1955। तो राजस्थान में वित्त निगम की स्थापना जो की गई थी वो कब की गई थी? 1955। अब यहाँ पर सन आ रहे हैं तो उन सनों से संबंधित मैं आप लोगों को बता दूं तो दुनिया का सबसे बड़ा जो देश क्षेत्रफल में है वो रूस। तो रूस की योजना चलती है जिसे बोलते हैं पंचवर्षीय योजना। रूस ने जिस योजना की शुरुआत की थी उस योजना का नाम क्या है? पंचवर्षीय योजना। यानी कि वहां पर क्या है, 5-5 साल की योजना बनाई गई और उनका लक्ष्य निर्धारित किया गया था, हमें इन लक्ष्यों को पूरा करना है। तो इसी रूस की तर्ज पर भारत में भी 1951 से, भारत में, ठीक। तो भारत में कब से भैया? 1951 से पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई। और पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई तो आप लोगों को यहां पर ध्यान रखना है, और वो ध्यान क्या रखना है कि भारत में 1951 के बाद 2017 तक, कब तक? ये 2017 तक टोटल कितनी पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण किया गया या बनाई गई? 12 पंचवर्षीय योजना, ठीक। सर उसके बाद क्या हुआ? तो 12 पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण किया गया, उसके बाद कहीं ना कहीं पंचवर्षीय योजनाओं को बंद कर दिया गया, और उसके बाद कहीं ना कहीं पंचवर्षीय योजना के स्थान पर कौन सा आयोग का स्थापना हुई? नीति आयोग की स्थापना हुई, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। वहीं वित्त निगम की बात हुई है तो आप लोगों को मैं बता दूं कि वर्तमान में जो वित्त मंत्री है वो वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। कौन है भैया? निर्मला सीतारमण भारत की वर्तमान में क्या है? वित्त मंत्री जी है, ठीक है। अभी तक सबसे ज्यादा बार महिला के तौर पर बजट पेश करने वाली यदि कोई महिला है तो वो निर्मला सीतारमण जी है, महिला के तौर पर। बाकी पुरुषों में मोरारजी देसाई जी। राजस्थान में टेक्सटाइल उद्योग के संकेंद्रण का सही समुच्चय कौन सा है? यानी कि टेक्सटाइल केंद्र का संकेंद्रण का सही समुच्चय कौन सा है? पहला ऑप्शन है भीलवाड़ा पाली ब्यावर, जयपुर जैसलमेर किशनगढ़, पाली अजमेर दौसा, उदयपुर चित्तौड़गढ़ जयपुर। तो इस खूबसूरत से प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ए वाला, यानी कि भीलवाड़ा पाली ब्यावर। ये जो क्षेत्र है इनकी यदि अपन बात करें टेक्सटाइल उद्योग के लिए फेमस है और यहीं पर इनका समुच्चय स्थान है। भारत का सबसे बड़ा कृषि फार्म कहां पर है? तो भारत का सबसे बड़ा कृषि फार्म कुंभलगढ़, बीदासर, जेतसर, सूरतगढ़। तो भारत का सबसे बड़ा जो कृषि फार्म है, भारत का सबसे बड़ा कृषि फार्म है बच्चों सूरतगढ़। कहां पर है ये? सूरतगढ़ में है, याद रखिए। कृषि की बात आई है तो मैं आप लोगों को यहां पर कृषि से संबंधित बातें बता देता हूं कि कृषि के अंतर्गत हम सामान्यतः कितनी फसलों को उगाते हैं? 3 फसलों को उगाते हैं। नहीं, आप लोगों को यदि नहीं पता है तो हमारा पुराना वीडियो लेक्चर पड़ा इसी में बताया है मैंने आप लोगों को, तो आप सभी बच्चे उस चीज को देख लीजिए। एक होती है खरीफ की फसल, ठीक। एक होती है कौन सी? बीच जिसे हम बोलते हैं जायद की फसल, और एक होती है कहीं ना कहीं रबी की फसल, रबी। तो कहीं ना कहीं रबी की जो फसल होती है, इन रबी की फसल को शीत ऋतु में बोया जाता है बच्चों। कौन सी ऋतु में बोया जाता है? शीत ऋतु में। जायद की फसलों की यदि अपन बात करें तो जायद की फसलों को बोया जाता है ग्रीष्म ऋतु में, और कहीं ना कहीं खरीफ की फसलों को जो बोया जाता है वो कौन सी ऋतु में? वर्षा ऋतु में बोया जाता है, याद रखिएगा सभी, ठीक है। चलिए आगे, राजस्थान में भूरी क्रांति का संबंध है। तो राजस्थान में भूरी क्रांति का संबंध खाद्यान्न प्रसंस्करण से, भैंस दूध उत्पादन से, ऊन उत्पादन से, बकरी के बालों का उत्पादन से।
तो राजस्थान में भूरी क्रांति का जो संबंध है बच्चों वो ध्यान रखिएगा खाद्य प्रसंस्करण से। किससे है? खाद्य संस्करण से। और वहीं दुग्ध उत्पादन की यदि अपन बात करें तो दुग्ध उत्पादन के लिए जो एक ऑपरेशन चलाया गया था उस ऑपरेशन का नाम याद रखिएगा कि ऑपरेशन फ्लड। क्या है? ऑपरेशन फ्लड। तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से है। वहीं ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कब हुई थी? 1970 से हुई थी। वहीं ये कहीं ना कहीं 2 चरणों में पूरा हुआ था और कहीं ना कहीं इसी के तहत आप लोगों को याद रखना है कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध कौन सी क्रांति से है बच्चों? तो श्वेत क्रांति से। और वहीं श्वेत क्रांति का जो जनक कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? तो श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन साहब को कहा जाता है। वर्गीज कुरियन। ठीक है, ये आप सभी लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न, राजस्थान राज्य का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बिछवाल बीकानेर। दूसरा महाराणा प्रताप कृषि तकनीक विश्वविद्यालय उदयपुर। श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर जयपुर। कृषि विश्वविद्यालय बोरखेड़ा कोटा। तो इस खूबसूरत से प्रश्न का उत्तर हो जाएगा श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर जयपुर। जेतसर कृषि फार्म स्थित है, ये कहां पर स्थित है? तो चूरू में है, सीकर में है, गंगानगर में है, बाड़मेर में है। तो जेतसर कृषि फार्म जो है ध्यान रखिएगा ये है बच्चों गंगानगर में। कहां पर है ये जेतसर कृषि फार्म? गंगानगर में है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। देश का पहला जैविक खेती अनुसंधान केंद्र राजस्थान के किस जिले में खोला गया? तो देश का पहला जैविक खेती का मतलब होता है जिसमें कहीं ना कहीं किसका इस्तेमाल नहीं करना? कीटनाशकों का इस्तेमाल नहीं करना। ठीक, अब कीटनाशकों का इस्तेमाल नहीं करना और लेकिन आज वर्तमान में कीटनाशकों का उपयोग हो रहा है। वहीं जैविक खेती को अपनाने वाला यदि भारत के पहले राज्य की यदि अपन बात करें तो जैविक खेती को अपनाने वाला भारत का पहला राज्य था बच्चों सिक्किम। ठीक, वहीं देश की बात करें कि देश कौन सा है जिसने जैविक खेती को अपनाया था? तो जैविक खेती को अपनाने वाला देश था क्यूबा। देश कौन सा है? क्यूबा। राज्य की यदि अपन बात करें तो सिक्किम। और वहीं भारत के अंतर्गत यूटी की बात करें तो जिसने कहीं ना कहीं जैविक खेती को अपनाने का निर्णय लिया है वो है लक्षद्वीप। कौन सा है? लक्षद्वीप है, ये याद रखिएगा सभी। ठीक, और इस खूबसूरत से प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, झालावाड़। क्या हो जाएगा बच्चों? झालावाड़ इस प्रश्न का सही उत्तर है। जैविक ईंधन के रूप में किसके तेल का प्रयोग किया जा रहा है? यानी कि जो जैविक ईंधन के रूप में जो जिसका प्रयोग किया जा रहा है वो तेल कौन सा है? तो जोजोबा का तेल है, नारियल का, सरसों का, रतनजोत का। तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा रतनजोत। रतनजोत जिसे जेट्रोफा भी कहा जाता है। रतनजोत जिसे क्या कहते हैं? जेट्रोफा। तो इसके तेल से कहीं ना कहीं बायोडीजल का निर्माण किया जाता है। किसका निर्माण किया जाता है? बायोडीजल। राजस्थान में फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कहां पर स्थित है? राजस्थान में फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कहां पर स्थित है? तो इस प्रश्न का ऑप्शन है जयपुर, जोधपुर, बूंदी, कोटा। तो इस खूबसूरत से प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बच्चों जोधपुर। कहां पर है ये? जोधपुर में है, ये आप याद रखिएगा। लाइट से संबंधित है, LITES दे रखा है, इसका संबंध किससे है? पहला ऑप्शन राजकीय विभागों में विभिन्न सामग्रियों के क्रय में पारदर्शिता स्थापित करने से, राज्य के प्रशासनिक विभागों में दर्ज विभिन्न मुकदमों के प्रभावी निपटारे से, ई रिटर्न फाइल करने से, भूमि पंजीयन से। तो प्यारे बच्चों इस खूबसूरत से प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। तो राज्य के प्रशासनिक विभागों में दर्ज विभिन्न मुकदमों के प्रभावी निपटारों से इसका संबंध है। ये चंदी नहीं चांदी है ना। चांदी से बारीक तारों से, चांदी के बारीक तारों से विभिन्न आभूषण एवं कलात्मक वस्तुएं बनाने की कला कहलाती है। मतलब चांदी के जो बारीक तार हैं उन तारों, ये कहना चांदी के बारीक तारों से विभिन्न आभूषण एवं कलात्मक बनाने की जो कला होती है उस कला को क्या बोलते हैं? जटकतराई, तारकाशी, थेवा कला, उस्ता कला। तो प्यारे बच्चों इस खूबसूरत से प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका तारकाशी। तो उसे क्या कहते हैं? तारकाशी कहते हैं। ठीक है। राष्ट्रीय फैशन टेक्नोलॉजी कहां स्थित है? तो राष्ट्रीय फैशन टेक्नोलॉजी ऑप्शन भुज गुजरात में है, अहमदाबाद गुजरात में है, जयपुर राजस्थान में है, नई दिल्ली में है। तो राष्ट्रीय फैशन टेक्नोलॉजी जो है भैया वो याद रखिएगा ये नई दिल्ली में है। कहां पर है बच्चों? ये नई दिल्ली में है, आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न, बकरी के बालों से जट पट्टियों की बुनाई का मुख्य केंद्र कहां पर है? बकरियों के बालों से कौन सी पट्टियां? जट पट्टियों की बुनाई का जो मुख्य केंद्र है वो कहां पर है? जासोल बाड़मेर, दूदू जयपुर, खेतड़ी झुंझुनू, गंगानगर, गंगापुर भीलवाड़ा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा भैया जासोल बेड़मन। जासोल बाड़मेर नामक स्थान पर कहीं ना कहीं जट पट्टियों की बुनाई का काम चलता है। भारतीय हाथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की गई।
भारतीय हाथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना जो की गई वो कब की गई, कहां पर की गई, मतलब है ना, कोटा, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर। तो इस खूबसूरत से प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बच्चों जोधपुर। इससे थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को राष्ट्रीय हथकरघा जो दिवस मनाया जाता है उसके बारे में बताया है, तो वो आप सभी लोगों को याद रखना है। बाखला है, बाखला क्या है, बाखला धान की फसल है, पन्ने की खरड़ है, तोड़ियो यानी कि ऊंट का बच्चा, ऊंट के बच्चों को क्या बोलते हैं, तोड़ियो कहते हैं, कि बालों का धागे के साथ मिलाकर तैयार किया गया कपड़ा है, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों बाखला का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी वाला, ठीक, यानी कि ऊंट के बच्चे के बालों के धागों के साथ मिलाकर किया गया कपड़ा जो है, तैयार किया गया कपड़ा, उसे हम बोलते हैं बाखला, ठीक है। चलिए, राज्य में एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी है, तो राज्य में एशिया की जो सबसे बड़ी ऊनी मंडी है या ऊन की मंडी है वो कहां पर है, बीकानेर में, ब्यावर में, जोधपुर में, झुंझुनू में। तो इस खूबसूरत से प्रश्न का उत्तर हो जाएगा भैया बीकानेर में। तो एशिया की जो सबसे बड़ी मंडी है वो कौन सी है, बीकानेर है। किसकी है, ऊन की है, आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न, राज्य में बीड़ी उद्योग का प्रमुख केंद्र है। ये राज्य का मतलब आप सभी बच्चों को पता है किसकी बात हो रही है, ये राजस्थान की। और ये प्रश्न जो आप लोगों को मैं अभी बता रहा हूं उद्योग के प्रश्न, इन्हीं उद्योग के प्रश्न में से ही कहीं ना कहीं आप लोग देखोगे कि आपकी एग्जाम में प्रश्न बनेंगे, 100 बनेंगे, क्योंकि मैंने ये वही प्रश्न लिए हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर है भैया क्या, कोटा है कि बीकानेर है, कोटा है कि बीकानेर है कि टोंक है कि अलवर है। तो राज्य में बीड़ी उद्योग का जो प्रमुख केंद्र है वो बीड़ी उद्योग का प्रमुख केंद्र है टोंक। कौन सा स्थान है बच्चों, टोंक है, याद रखिएगा, टोंक। अगला प्रश्न, राज्य की सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित चीनी मिल है। तो राज्य की सार्वजनिक क्षेत्र में जो स्थापित चीनी मिल है वो कौन सी है, दी मेवाड़ शुगर मिल्स, राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स, केशो राय पाटन शुगर मिल्स, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल। ये जो राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल जो है ये सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित है। अगला है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि राजस्थान में वनस्पति घी उद्योग का प्रथम कारखाना किस शहर में खोला गया। इससे पहले मैं आप लोगों को इसका उत्तर बता चुका हूं कि इसका उत्तर हो जाएगा क्या, भीलवाड़ा। क्या हो जाएगा, भीलवाड़ा। अगला है, राज्य में सर्वाधिक पंजीकृत फैक्ट्रियां किन जिलों में हैं। तो राज्य में सर्वाधिक पंजीकृत फैक्ट्रियां किन जिलों में, पहला ऑप्शन कोटा भीलवाड़ा, अलवर जयपुर, जयपुर जोधपुर, नागौर जयपुर। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा भैया जयपुर जोधपुर। तो ज्यादातर जो पंजीकृत फैक्ट्रियां हैं वो कहां पर है, तो जयपुर और जोधपुर में है, ठीक है। अगला प्रश्न, थेवा कला के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है। थेवा कला के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, ऑप्शन है जैसलमेर, नागौर, जयपुर, प्रतापगढ़। थेवा कला क्या होती है, तो थेवा कला की यदि अपन बात करें तो जो गहने बनाने की एक तरीके से विशेष कला होती है, क्या बनाने की, गहने बनाने की, ठीक। अब गहने बनाने की कहीं ना कहीं जो कांच होता है उस कांच से गहने बनाए जाते हैं और उनके ऊपर सोने की परत वगैरह चढ़ाई जाती है, तो उसकी कला को बोले जाता है क्या, थेवा कला। तो थेवा कला के लिए जो प्रसिद्ध जो जिला है वो कौन सा है आपका, वो है प्रतापगढ़। कौन सा है, प्रतापगढ़ है। अगला प्रश्न, आंगल व कांसा क्या है भैया, ये ऐसे प्रश्न आए हुए हैं। ये आंगल व कांसा किसके निर्माण में काम आने वाले उपकरण हैं। जैसे जो सिलाई करने वाला जो दर्जी होता है उसके लिए जैसे सुई वगैरह की आवश्यकता होती है, ठीक। ऐसे ही यदि हम देखें तो जो मिस्त्री जो होता है, जो इसे हम मकान बनाने वाला बोलते हैं, उसके पास कहीं ना कहीं हथौड़ी वगैरह होती है, या फिर हम यूं बात करें कि उसके पास करनी वगैरह होती है। तो ऐसे हर एक व्यक्ति के पास जो है कुछ ना कुछ ऐसे उपकरण होते हैं जिनसे किसी वस्तु का निर्माण किया जाता है। तो ऐसे आंगल व कांसा से किसके निर्माण किया जाता है, दरी निर्माण का, लकड़ी के खिलौने के निर्माण का, मूर्ति निर्माण का, आभूषण निर्माण का। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दरी निर्माण, ठीक। तो आंगल व कांसे का निर्माण, जो कांसे का जो उपयोग किया जाता है वो दरी निर्माण में किया जाता है। दरी निर्माण का ढांचा क्या कहलाता है, जिसे हम दरी निर्माण करते हैं तो दरी निर्माण का जो ढांचा है वो क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन है आपके सामने, फ्रेम कहलाता है, बाइन कहलाता है, आड़ कहलाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो दरी निर्माण का जो ढांचा कहलाता है उस ढांचे को बोलते हैं आड़। क्या बोलते हैं, आड़ कहते हैं। चलिए, दी गंगा शुगर मिल्स लिमिटेड पूर्व में किस नाम से जानी जाती थी।
ये आप लोगों को मैंने बता दिया है अभी इससे पहले। तो मैं चाहता हूं कि सभी बच्चे इस प्रश्न का उत्तर जो है वो अपने कमेंट बॉक्स में दे। सभी बच्चों का इसका उत्तर जो है अपने कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है, क्योंकि ये बता चुका हूं मैं ऑलरेडी पहले। राज्य में लाख उद्योग केंद्र है, तो भैया बताइए राज्य में लाख उद्योग केंद्र कहां पर है। पहला ऑप्शन है आपके सामने जयपुर जोधपुर, जयपुर उदयपुर, जयपुर अजमेर, जयपुर भीलवाड़ा। मेरे प्यारे राजस्थान वालों ध्यान रखना, ऐसे ही आप लोगों को कंफ्यूजन में डालेगा, इसलिए आप लोगों की अभी प्रैक्टिस करवाई जा रही है कि अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। हो सकता है इनमें से सीधा सीधा प्रश्न आपकी एग्जाम में आ जाए, ठीक। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जयपुर उदयपुर। तो राज्य में लाख उद्योग केंद्र कहां पर है भैया, जयपुर उदयपुर। अगला, राज्य में पन्ने की अंतरराष्ट्रीय मंडी है। राज्य में किसकी, पन्ने की अंतरराष्ट्रीय मंडी कहां पर है, जयपुर में है, जोधपुर में है, बीकानेर में है, चूरू में है। तो पन्ने की जो अंतरराष्ट्रीय मंडी है वो कहां पर है, ये जयपुर में है। कहां पर है, जयपुर में। अगला प्रश्न, वहां जिला जहां रत्नों की कटाई व पॉलिशिंग का कार्य किया जाता है। किसकी कटाई की बात हो रही है, रत्नों की कटाई की बात हो रही है। तो वो जिला है चूरू, जयपुर, बीकानेर, कोटा। तो इस खूबसूरत से प्रश्न का उत्तर हो जाएगा भैया क्या, जयपुर, ठीक। अभी इससे पहले वाले प्रश्न का उत्तर क्या था, तो पहले वाले प्रश्न का उत्तर भी जयपुर था, ठीक, और इस प्रश्न का उत्तर भी क्या है, जयपुर है। अब याद रखिएगा। अगला प्रश्न, टसर रेशम हेतु कौन से पेड़ लगाए जाते हैं। एक रेशम का एक प्रकार है ये, ठीक। तो रेशम के कीट पालन अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो रेशम के कीट पालन या हाँ रेशम कीट पालन अध्ययन को बोलते हैं सीरीकल्चर। क्या बोलते हैं, सीरीकल्चर बोलते हैं, ये आप याद रखिएगा। तो इस टसर रेशम हेतु कौन सा पेड़ लगाया जाता है, तो सहतूत का लगाते हैं, अर्जुन का, अशोक का, बेर का। तो इस खूबसूरत से प्रश्न का उत्तर हो जाएगा भैया अर्जुन का पेड़ लगाते हैं, ठीक है। राज्य में चुकंदर से चीनी बनाने का संयंत्र, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि चुकंदर में कहीं ना कहीं चीनी की मात्रा होती है। तो चुकंदर से चीनी बनाने का संयंत्र कहां स्थापित किया गया, श्री गंगानगर, जयपुर, बूंदी, कोटा। तो इस 48वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा श्री गंगानगर, ठीक। चलिए अगला है, राज्य में सर्वाधिक लघु औद्योगिक इकाइयां किन जिलों में हैं। तो राज्य में सर्वाधिक लघु औद्योगिक इकाइयां, पहला ऑप्शन है पाली नागौर, जोधपुर बीकानेर, कोटा अलवर, जयपुर अलवर। तो इस खूबसूरत से प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा जयपुर अलवर, ठीक। क्या हो जाएगा, जयपुर अलवर हो जाएगा। और ये हमारा आज का 50वां प्रश्न, जो कि आप लोगों को बताया गया था कि हम पूरे टॉप 50 प्रश्न कवर करने वाले हैं। तो आज की इस क्लास में हमने पूरे 50 क्वेश्चन को कवर किया है। और इस वीडियो को यदि आपने देखा है आखिरी तक तो मुझे कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है भाई तो लाइक जरूर करें। लास्ट प्रश्न कर लेते हैं हम कि चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स इंडस्ट्रीज स्थापित है, ये कहां पर है, ठीक। तो पहला ऑप्शन शिवदापुर जयपुर, रावत भाटा चित्तौड़गढ़, मांगलोर बारा, गाड़ेपन कोटा। तो इस खूबसूरत से प्रश्न का उत्तर हो जाएगा गड़ेपन कोटा। तो इन्हीं 50 प्रश्नों के साथ राजस्थान के उद्योग की इसी क्लास को करते हैं यही खत्म। आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।